तो कहने का मतलब कि प्रतिरोधों का संयोजन का अर्थ क्या हुआ कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की जो क्रिया है वही हमारा प्रतिरोधों का संयोजन है। ये एक बेसिक जानकारी समझिए। फिर हम बात करते हैं कि भाई प्रतिरोधों के संयोजन को हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन कितने तरीका से जोड़ेंगे, कुछ तो टेक्निक हमारे पास होना चाहिए। तो आगे चल के ये प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से बंट गया, यानी यूं कहें कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से। अब कौन कौन होता है, तो आइए हम उस बात को समझते हैं कि ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है कितने प्रकार से होते हैं। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होते हैं। पहला कौन है भाई? पहला का नाम हमारा है श्रेणी क्रम। कौन क्रम की बात करने जा रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हम प्रतिरोध लिख नहीं रहे हैं, ना तो ऐसे भी लिख सकते थे श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो बार बार प्रतिरोध वर्ड का हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना कि प्रतिरोधों का संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसे हम अंग्रेजी में कह देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज SERIES ऐसे करके सीरीज कॉम्बिनेशन। आप डॉट डॉट करने से समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और दूसरा जो है उसका नाम है क्या? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसका संयोजन भाई? तो समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है? पैरेलल। कौन लेल भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं। तो देखिए प्रतिरोधों के संयोजन कितने प्रकार से होंगे? तो दो प्रकार से। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, तो सिंपल से बोलेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की क्रिया प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। और ये प्रक्रिया दो भागों में बढ़ जाएगी। एक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा का नाम समांतर क्रम संयोजन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम बात करेंगे कि ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो आइए हेडिंग डालते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। किसका श्रेणी क्रम संयोजन? आदमी लोगों का कि प्रतिरोध का? तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, प्रतिरोध का। अंग्रेजी में सीरीज। सीरीज का मतलब कुछ याद आ रहा है? सीरियल। सीरियल कुछ लोग देखते हैं, खासकर लड़की लोग में सीरियल अधिक देखते हैं, और लड़के लोग को तो गेम खेलने से फुर्सत कहाँ मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए अपना अपना पसंद क्या है, कोई सीरियल देखता भी है, कोई नहीं भी देखता है, तो हम सबको नहीं कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग देखते हैं। अपना पसंद के ऊपर है, ठीक है ना। तो कोई एक पक्ष व्यक्ति ना लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? पहले एक चित्र बनाते हैं और वहीं से हमें समझ में आ जाएगा। सीरियल के मतलब क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक। जैसे सिकड़ी, सिकड़ी, सिक्कड़। हम क्या देखते हैं सिक्कड़ में? ऐसे 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 क्या होता है? इस तरीका से सिक्कड़ क्या होते हैं? एक के बाद एक बंधे रहते हैं। तो जस्ट हम वही काम करने जा रहे हैं प्रतिरोध में, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेंगे, प्रतिरोध रहेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, जोड़ने के लिए आसानी रहेगी। 3 को लेकर चलते हैं, किताब में भी हमारे 3 का ही प्रयोग कर रहा है। तो कसम नहीं खा रहे हैं कि 3 लेंगे, आप 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आसानी थोड़ा 3 पर रहेगी। तो देखिए ये हमारा पहला प्रतिरोध है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या? R1। क्या नाम देते हैं? R1। फिर एक मेरे पास है जो कि इसी में जुड़ रहा है, ऐसे आगे चल के आप समझेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये हमारे जो प्रतिरोध है वो है R2। फिर एक प्रतिरोध है, थोड़ा इसका हम अलग से कलर ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। यहाँ से ये हमारे हैं कौन? R3।
आप यहाँ पर देखिए कि 3 तरह के प्रतिरोध लिए गए। अब वो अलग अलग मान से मतलब नहीं है, जोड़ने की बात हो रही है। R1, R2, R3 इनके जोड़ने के क्रम को देखिए, एक के बाद एक लगातार निश्चित दिशा में है। श्रेणी क्रम संयोजन को डिफिनेशन देंगे, लेकिन पहले समझ तो लें कि ये होता क्या है, तभी ना हम डिफिनेशन बनाएंगे जी। इसमें क्या है, ये पहला है तो इसके 2 सिरा हैं हमारे, इस प्रतिरोध भाई साहब के कितने सिरा हैं जी, 2 सिरा हैं। कौन कौन, इसका ये देखिए, अगर हम लेटर से नाम लेना चाहेंगे तो A, B और एगो यहाँ पर C और एगो यहाँ पर D, ऐसे लेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रतिरोध के कौ सिरा हुए, A और B, इसके भी B और C और इसके भी C और D हो गए। तो इसमें हो क्या रहा है कि पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध के लिए तो ये पहला सिरा हो गया। प्रतिरोधों का, अब इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा के साथ जुड़ता है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है, तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बाउंस किया है, बिल्कुल बाउंस किया है। फिर से, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा जुड़े होते हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी होती है, तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत, बाउंस कर रहा है? हम तो उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे, और नहीं तो शॉर्ट में लिखना चाहेंगे या करके लिखना चाहेंगे, ये डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें एक के बाद एक लगातार निश्चित दिशा में जुड़े रहते हैं। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध है एक के बाद एक निश्चित दिशा में लगातार जुड़े होते हो, तो उन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात अब नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, हम तो इतना समझाए भैया, कोशिश तो किए। इसे हम संकेत करना चाहेंगे श्रेणी क्रम को, तो इसे शॉर्ट में फाइनली जो आएगा उसे RS ले संकेत करेंगे। RS का मतलब सीरीज रेजिस्टेंस का है ना, किसको, श्रेणी क्रम जो संयोजन है, ऐसे हम जो लिख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जो श्रेणी क्रम संयोजन हमारा है उसको हम शॉर्टकट में फाइनली जो हमारा आएगा रेजिस्टेंस, मतलब कहने का अर्थ है कि जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर जो आएगा उसे हम समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। समतुल्य का मतलब सबको जोड़कर, समतुल्य प्रतिरोध किसको बोलेंगे कि जितना इसमें दिया हुआ है 2 गो 4 गो 5 गो, उन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो एक नाम देंगे समतुल्य प्रतिरोध। क्या नाम देंगे, समतुल्य प्रतिरोध। ऐसे तो देखिए, समतुल्य प्रतिरोध जब नाम देंगे तो इसका संकेत क्या होगा, RS ले हम सूचित करेंगे। किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसे बाय द वे हमारा फॉर्मूला भी पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र क्या बनता है, इसका फॉर्मूला भी हम जान लेते हैं और आगे चल के इस फॉर्मूला को हम सिद्ध भी कर देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे इतना आ गया। तो हमारे पास एक प्रश्न बनते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो सूत्र बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संकेत यानी RS, मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ठीक। और समतुल्य का मतलब सबको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद एक सूत्र बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, एगो के लिए नहीं, समतुल्य प्रतिरोध के लिए। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर आपसे फॉर्मूला पूछे जाएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कुछ टेंशन ना लें। तो आइए एक बार और, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके फॉर्मूला है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है।
तो इस तरह से हम बातें समझ गए और चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को हम सिद्ध भी करेंगे। और चाहना क्या है, आगे अगर आप कमेंट करेंगे सर सिद्ध कीजिए तो कर भी देंगे, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो फिर मन का आएगा, मन तो सिद्ध हो जाएगा। अब कहेंगे सर मन का मौजी मत बनिए, आप काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, मन को उतना छोड़ना दिया तो गुलाम बना देगा हम लोगों को नहीं। तो आइए अब हम एक नोट करके लिखते हैं और आप कहेंगे सर क्या हो रहा है, समांतर क्रम बातें नहीं चल रहा है, आएगा, धैर्य रखिए। नोट में क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, किसका जी, प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, तो हम लिखेंगे नोट में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। समान का मतलब क्या, बराबर होता है। समान माने कोई वस्तु नहीं, इक्वल होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। इसका मतलब, अब कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, बाउंस कर रहा है। देखिए, जब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़ते हैं, आई इधर से हम धारा दें, धारा माने आई भेजो, तो आई भेजेंगे तो वो आई क्या करेगा, R1 के पास भी जाएगा, उसी तार से होते हुए R2 के पास भी जाएगा, उसी तार से होते हुए R3 के पास जाएगा। हाँ, इसका मान थोड़ा कम होते जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए एक ही होगी, दिशा भी नहीं बदलेगी। और जो मान थोड़ी कम होगी उसको ध्यान नहीं रखते हैं, बस डायरेक्टली बोल देते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए एक समान होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होता, एक ही दिशा में चलता है। आप खुद से देखें, यहाँ से जब चलेगा तो सबके पास होते हुए जाएगा कि नहीं। तो हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान होता है, ऑप्शन दे देता है धारा, विभव, कार्य, यानी और ही कुछ एक्स्ट्रा दे देगा। तो हम बात करें किसके लिए, धारा पर हम ध्यान देंगे। तो इस तरीका से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है वो समाप्त हुआ और इसमें धारा के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नोट में ध्यान रखिएगा।